अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? आप कौन साहब बोल रहे हैं? सर आपको बोलने का तमीज नहीं है, रिकॉर्डिंग डालते हो और दलीलत होती है आपकी, कोई तरीका है आपका? जी बताइए पहले। आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब, बताएंगे? मुंह से बोल रहे हैं? हैं? मुंह से? कहाँ से? मुंह से, मुंह से। अरे तो मुंह से तो सभी बोलते हैं क्या सब? नहीं, तुम मुंह से नहीं बोलते हो, तुम्हारी बड़बड़ करने की आदत है, सुनने की तुम्हारी अंदर सलाहियत ही नहीं अच्छा साहब, सुनाओ सुनाओ। है। हाँ, ला तुमको तुमको ये तरीका नहीं है बोल किसके दो ना। से क्या। जी, हाँ सुनाओ तुमको ये साहब। तरीका है? हमारी जलालत हो रही है, क्या हो रहा है? हम कुछ किससे नहीं बात हो कर रही, रहे हैं? कुछ नहीं हो रही, हैं? तुम्हारे कुछ कहने नहीं। से कुछ थोड़ी नहीं हो रही है अल्लाह मतलब। इज्जत देने वाला, अल्लाह दिल्लत देने वाला सारे देवबंदियों में हलचल मची हुई, सब मजाक बना रहे हैं तुम्हारी। है। देवबंदियों में हाँ, देवबंदी मजाक बना रहे हैं, बोले मुल्ला कर आया है घर की जमात में देवबंदियों में, तो उसे बोलने तक का तमीज नहीं है, कुछ भी बोलता है, बोलता चला ये जाता है तो एकदम। बहुत अजीब बात मालूम, ये तो बहुत खराब बात बताई आपने। कम से कम बोलते हो तो सुनने का भी हौसला रखे करो, हैं? थोड़ा बहुत हौसला रखे बहुत करो सुनने खराब का, बात बताई, समझे? खराब बात देवबंदियों बताई। में मजाक बनी पड़ी है। कौन से यूट्यूब देवबंदी? पे मार, यूट्यूब पे मतलब टोटल करके। देवबंद वालों को बुलाओ, मुझे जरा बताओ कौन कौन मुझे हाँ, तुम्हें कम से कम बड़े बुजुर्ग आदमी हो, कम से कम अपनी कहते हो तो सामने वाले की भी सुना करो। हाँ उसने अभी 3 दिन पहले आप तुम्हारी नसीहत करो, जमशेद अली कादरी ने कितनी धुनाई करी है, इतनी धुलाई आप करी है, तुम्हें नसीहत बोलने करो, तक का तरीका नहीं है। नसीहत करो साहब, हाँ, समझ नसीहत गए? करो। ला तो 1,000 दे दो इसको, गुड्डो को, वो अभी दिलवा देंगे, बाद में दे देंगे। समझ गए? चलो उस दिन 1,000 अभी उसको देना, उससे को 4 दे दिन देगा, पहले तुम्हारी जमशेद अली इनको दे दो कादरी ने 1,000, 1,000 रुपये दे दो, उससे को दे देना। किसको दोगे? हैं? हैं? चलो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मैं तो, ठीक है? चलो शेख को दे देना, चलो 1,000 दे देना, देख लेना, दे दिए 1,000 को नहीं है? चल दे दे, ला चल लो, शेख को दे देना, रख लेगा। चलो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ हेलो साहब। हाँ, हाँ बताओ, मैं बहन आई थी जा रही थी। हाँ वो ठीक है, मगर कम से कम आप सोचो, बड़े आपसे मैं अच्छी बात मुअद्दबाना नहीं, लहजे नहीं, में नहीं, बता रहा अच्छी हूँ कि बात, आप देखो, अच्छी बात बता रहा हूँ मुअद्दबाना थोड़ा। लहजे में बता रहा हूँ। देखिए, कम से कम जब तक कोई भी मसला हल नहीं होगा, जब तक आप अपनी बात किसी को सुनाओगे नहीं और हाँ हाँ, दूसरे की जब तक सुनोगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही फरमा रहा समझ गए? जब तक आप सुनोगे नहीं, और आपकी क्या आदत है, मतलब सामने वाला अगर तुमको कहीं सही बात बताता है तो आप बड़ बोलते ही चले जाते हो, सुनते ही नहीं हो। नहीं, सही क्या बोल बात। रहा है कि अभी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में उसने सऊदी अरब के महराज रब्बानी ने क्या बोला था वो मालूम है? तो अहले हदीस है, याद है मर्दूद है, तुमको? बहुत नहीं है? बड़ा खबीस है, वो तो अहले हदीस है पक्का, वो अहले तो हदीस है, किसी ने वो ऐतराज इमाम नहीं उठाया? है, किसी वहाँ का इमाम नहीं है, वो अहले हदीस है, बहुत बड़ा मर्दूद है वो। तो फिर किसके लिए गलत बोला? ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अरे तो गलत वो बोला, वो समझ गए? इमामत थोड़ी करता है, वो तो मर्दूद है, बहुत बड़ा, उसे देवबंद वाले भी। मरदूद है तो तुम ये भी कहते हो किसी किसी की रिकॉर्डिंग में कि मदीना शरीफ के इमाम साहब को बुरा नहीं कहना चाहिए, का हरम शरीफ के इमाम को बुरा नहीं कहना चाहिए, समझ गए? तुम्हारे के तुम ये इमाम भी ने, कहते हो किसी किसी। नहीं तुम्हारे के इमाम ने थोड़ी गुस्ताखी की है ख्वाजा तो गरीनाथ की इमाम शान ने में। गुस्ताखी नहीं की, पैरवी तो करता है वो वहाँ का इमाम। नहीं, मेरा रब्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों का, वहाँ नहीं, के इमाम ताल्लुक को नहीं है तो कम से कम आवाज थोड़ा उठाना बहुत चाहिए ना, होगा तू ऐसा ताल्लुक, क्यों ऐसे किया? ऐसे ताल्लुक नहीं है। मेरा रब्बानी यहीं का है, इंडिया का, वहाँ रहने लगा, मर्दूद है, बहुत बड़ा अरे खबीर। पहले वो इंडिया का तो, कट्टा बिहार का तो कट्टा वो भी है, बरेली था, वो पहले कट्टा बरेली मुजफ्फर था, लाल रुमाल वाला। वो बहुत बड़ा मर्दूद है, वो भी बहुत बड़ा फिर खबीर। तो अभी उसको मरदूद क्यों कर रहे हो? आप तो ये तो कहते अभी हो हमें किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। एक दो खबीस हो जाए तो सबको नहीं नहीं कहेंगे, नहीं नहीं, जो है उसे तो गलत कहोगे आप। उसको तो कहेंगे ना, वो कुरान ने तो फरमाया शैतान है, नहीं वो कहा है? लाल रुमाल तो बहुत बड़ा उसे तो पटक के मारना चाहिए, हाजियों को जाके तो डरते मारना जो। चाहिए, तो आप तो नहीं, कहते हो हम मुसलमान हैं, हाजी हमें डरते किसी को तो हक हैं, एक नहीं है बार कहने जाके का। उठा के पटक दे उसको, खत्म बात, चापट मार दे साले के, सब सही हो जाएगा दिमाग। नहीं तो आपको एक आध रिकॉर्डिंग उस पर बना के डालना चाहिए ना, ये मैं ऐसा गलत कर बनाऊंगा, रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, लाल रुमाल वाले की। जमशेद अली ने उस दिन तुम्हारी इतनी बात हुई, आप सच बात पे आए तो आपने नहीं आप सुनने की फिर जरा, हैसियत मैं नहीं रखी। नहीं, अभी मुझे एक और बनाना है, देवबंद वाले ने कोई रिकॉर्डिंग डाली है कि हुजूर का ख्याल नहीं आए, इस हाँ, बारे में अभी मुझे रात में बनाई थी, लेकिन सही नहीं बने, अभी दोबारा बनाऊंगा, फिर डालूंगा, फिर मैं आपको भेजूंगा अच्छा, इंशाल्लाह। देवबंदियों को हम हर देवबंदी को काफिर नहीं कहते हैं। हाँ, वो जो खबीस है हम उनको ही कहा जाएगा।
क्योंकि 4 अकाबिरों पे उन पर फतवा लगाए, उनकी जो निगरानी करेगा, उनकी जो तरफदारी करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। हाँ, जो कुफरिया इबारतों को मानेगा उसको कहा जाता है काफिर, हर एक को थोड़ी। मुझे ये बताओ, उन्होंने कुफरिया इबारत लिखी है अपनी किताब में, नहीं लिखी है? उससे तौबा भी किया है, वो जैसे इस्माइल नहीं, जहरी के बारे में किसने कराया आला तौबा? हजरत ने लिखा है कि इसकी तौबा हम तक आ चुकी है। अल मलफूज में आप नहीं, पढ़ना, अल कौन सी मलफूज। किताब में? नहीं, मेरे पास नहीं, बिल्कुल गलत मैं कह आपको रहे हवाला हो। भेज दूंगा ना, हवाला भेज दूंगा। नहीं, ये आप देखिए, तरफदारी न करा करें ये गलत। अल्लामा फजल खैराबादी ने काफिर कहा है इस्माइल जहरी को। आला हजरत ने कहा उसकी तौबा हम तक आ गई, अब हम उसे काफिर नहीं नहीं, कहेंगे। बिल्कुल नहीं, एक किताब नहीं बता सकते, एक मैं आपको तर्जुमा भी हवाला नहीं बता भेजूंगा ना, सकते। मैं भेजूंगा ना हवाला। देखिए अतर साहब, ऐसे बात नहीं होती है। बात कभी आप देवबंदी में चले जाते हैं, कभी आप सुन्नी में चले जाते हैं, कभी आप मैं कट्टर अहले सुन्नी हूँ, हदीस में कट्टर चले जाते हैं। अजमेरी सुन्नी हूँ मैं साहब। ख्वाजा गईना अजमेरी आज रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूँ। और मैं देखिए इलाहाबाद भी आया हूँ, हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी के मज़ार पे आया हूँ। मैंने हजरत काफी मज़ारों की ज़ियारत की है। ख्वाजा गरीब नवाज का गौसे पाक का कोई अदब करना नहीं जानता। आला हजरत नहीं बताया, ख्वाजा गरीब नवाज ये हस्ती है। अच्छा, आप ये बताइए, 6.5 साल बाद आला हजरत पैदा हुए हैं गरीब नवाज, तो 6.5 साल तक गरीब नवाज को कैसे मानते रहे मुसलमान? 6.5 साल। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, आला हजरत ने ही नहीं, बताया आप ख्वाजा गरीब समझदार नवाज ये आदमी, हस्ती आप है। ये बताओ, जब आला पैदा नहीं हुए तो गरीब नवाज उनसे 6.5 साल पहले आ गए, तो पहले 6.5 आगे साल तो तक गरीब नवाज को किसने बताया था? तुमको किसने बताया वो ख्वाजा नहीं, गरीब नवाज ये 6.5 है? साल तक गरीब नवाज को किसने बताया नहीं, कि तुमको उनका ये किसने मकाम? बताया? तुमसे तो बाद में ही आए ख्वाजा गरीब नवाज। हमें तो है मालूम होगी किताबों के जरिए। नहीं, कैसे मालूम हो गया कि कोई किसने किताबों लिखी में, किताब? यहाँ तो किताबों के जरिए मालूम हुआ नहीं, ना। कौन यहाँ सी तो किताब लिखी? यहाँ हाँ, तो माने हुए आप। कौन सी किताब देखो, लिखी, किसकी किताब थानवी पढ़ी? साहब ने भी किताब लिखी, जमालुल देखिए, औलिया। थानवी साहब का अपना अपना ले, वो काफिर है एक नंबर का, उसका बाप का पता नहीं है, देखो, वो तो मजजूब का उसके वाकया है, बाप का लोग पता नहीं है, वो तो समझ मजजूब गए? का वाकया है, लोग नकल करते हैं। ऐसे तो नहीं, मजजूबों के नकल नहीं बहुत से करते हैं वाकया। आप। देखिए, जब मजदूर उसकी को भी गलती आप नहीं नजर मानते, आती आप है। मस्त मजदूरों को भी नहीं मानते। वो तो मस्त नहीं, मजदूर का आप वाकया, जब दुआ हम दुआ दिया मजदूब की था, बात दुआ नहीं कर दिया। रहे हैं, हम मजदूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस काफिर अशरफ अली थानवी की बात कर रहे हैं, तो जिसको आपने बाप का उनका पता क्या नहीं है। कुफ्र देखा दुनिया में जाते वक्त? हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ी है आपने? आपने तफसीर अल-नशा पढ़े आप? हैं? उससे नहीं, उन्होंने रुजू आपने कर लिया था, हिफ्जुल ईमान उससे की उन्होंने इबारत रुजू पढ़ी कर है? लिया था, हिफ्जुल ईमान की इबारत से रुजू कर लिया था कि ये इबारत बदल दी जाए। वो जो नहीं, मिसाल दी थी ना इल्म गैब के बारे में, नहीं, देखिए, जब बदलने का बात कहा था हकीकी उन्होंने कि आती है आप बदल दी मानते जाए, क्यों नहीं ऐसा है? सुना है। आप हकीकी बात आती है अतर साहब, आप मानते क्यों नहीं, मुझे बताइए पहले। नहीं, रुजू किया है साहब, पाकिस्तान से तौबा छपी है, मैं नहीं, आपको भेजूंगा। देखिए, आप कोई भी इंसान चोरी करता है ना, तो वो कभी नहीं कहता मैंने चोरी करी है, और उसके घर वाले भी यही कहते हैं हमारा लड़का सही है। अब तो आप उनमें भी जानते हो कि आपकी अपने गलत है। सुन्नियों में दावत इस्लामी है, सुन्नी दावत इस्लामी एक दूसरे को मुसलमान नहीं मान रहे हैं। देखिए, बात पॉइंट पे और आए तो रजवी पॉइंट है, पे ऐसे हटे अशरफी है। नहीं। अब देखो, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी, उनको अजहरी मियां ने कुफ्र का फतवा लगाया। देखिए, इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भागे। उबैदुल्लाह खान आजमी अशरफ को अली कुफ्र का थानवी ने फतवा कुफरिया लगाया। इबारत लिखी है, नहीं लिखी है? नहीं, वो मुझे ये तो बताइए। सही कह रहा हूँ, लिखी तो है, लेकिन गलती तो है। लिखी है ना, बात खत्म है। गलती तो हम बात मानते खत्म हैं, है। लेकिन अब जब उन्होंने हाँ, रुजू बात कर खत्म लिया, है। उस पर रुजू नहीं करा है। हम आपको भेज दें तो। जब आला हजरत का विसाल हुआ तो अशरफ अली थानवी के शागिर्दों ने कहा, खबर मिली तो अशरफ अली थानवी ने कहा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आपके शागिर्दों ने, मुरीदों ने कहा अशरफ अली थानवी के कि आपको तो सारी उम्र वो बद्दुआएं काफिर कहते रहे, आप क्यों उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं? तो अशरफ अली थानवी ने क्या कहा? बोले वो दुआएं करते रहे, अगर वो मुझको काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। देखो, अब आप खुद मान रहे हो ना कि इश्क़ रसूल को मानते थे थानवी साहब, इश्क़ रसूल को मानते थे कि नहीं, तो मतलब वो इसका इश्क़ मतलब क्या रसूल है? को अगर कोई मानने का ही तो कह रहे हैं कि वो हमें इश्क़ हुजूर की रसूल की वजह हदीसें से पाक, काफिर कहते हैं, इश्क़ रसूल की वजह से। अतर साहब, नहीं, इश्क़ रसूल को तो मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, जैसे आपने हुजूर बताया, तो थानवी साहब कह रहे थे वो हमें इश्क़ रसूल की वजह से काफिर कहते हैं, किसी और वजह से नहीं कहते हैं। तो वो खुद मान रहे हैं कि इश्क़ रसूल की वजह से कहते हैं। हाँ, तो काफिर थे ना वो नहीं, इश्क़ तो रसूल इश्क़ की नजर रसूल में। की वजह से वो मान रहे हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं, अपने आप को काफिर नहीं हाँ, मान रहे। ये कह रहे हैं कि वो हमें इश्क़ रसूल की बुनियाद पर काफिर कहते हैं। हाँ, तो वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर नहीं, ये काफिर। बताओ, आप वो खुद मान रहे हैं ना, इश्क़ रसूल को मान रहे हैं ना। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो हदीस शरीफ सुनिए आपने। अगर कोई अच्छा, मुसलमान किसी दूसरे यजीद को मुसलमान क्या को सब इमामों ने काफिर कहा? एक इमाम ये तो अहमद इब्न हम्बल ने काफिर कहा, हमारे इमाम ने कहा हम ना उसे काफिर कहेंगे ना मुसलमान कहेंगे। यही आला हज़रत ने अच्छा, नकल आप किया क्या मानते हो? अहकाम आपका शरीयत अकीदा में। क्या है? नहीं, हम ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, निजामुद्दीन नहीं, औलिया। आपका अकीदा क्या है यजीद के माफिक? यजीद मरदूद है, खबीस है, और उसको जो है कि काफिर कह सकते हैं। हैं? क्यों है खबीस, ये बताइए जरा पहले। उसने उसकी इमाम बात हुसैन बात अलैहिस्सलाम पर जुल्म करा।
फिर और ये लोग अहले हदीस लोग नहीं, अहले हदीस लोग जितने भी हैं अरब शरीफ के, हरम शरीफ के इमाम, ये क्या कहते हैं मालूम है उनको? यजीद रहमतुल्लाह अलैह और मलाऊन मरदूद है, ऐसे शख्स को हम थोड़ी मानते, मलाऊन मरदूद है, समझे? थोड़ा अतर साहब देखिए ये दौर कौन सा दौर से गुजर रहा है, थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, कभी आप किधर भी चले जाते हैं, कभी किधर भी चले जाते हैं। मुरीद किसके हैं? जो दोनों तरफ रहता नहीं है उसकी कभी इज्जत नहीं होती। मैं तो सुलह कुल्ली हूँ हजरत, सुलह कुल्ली से तो हम वैसी बात नहीं करते, समझ गए? तो मैं आपको बता रहा हूँ देवबंदियों में बहुत हलचल मची हुई है। तो बात कर ली आपने। हजरत आप किसके मुरीद हैं? देखिए देवबंदियों में इतनी हलचल मची हुई है, मेरी बात हुई तो बता रहा है ये ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा है, ये मुल्ला अतर को अकल नहीं है, बात करने को चला जाता है, मतलब समझ गए? ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मतलब, और बोले लोग हम लोग तो मजे लेते हैं और हम तो कह देते हैं देवबंदी है तो और खुश हो जाते हैं मुल्ला अतर मतलब। अच्छा हजरत आप किसके मुरीद हैं? किसके मुरीद हैं आप जल कर राख हो जाओ, ऐसे इंसान का मुरीद हो मैं, समझ गए? आपके जिस्म में आग लग जाएगी। अच्छा चलो जला दो, मुझे जला दो। हाँ आपके जिस्म में आग लग जाएगी। लगाओ ना आप, आग लगाओ। नहीं मेरा काम नहीं है वो काम करना, जैसे तो देवबंदियों में ना ऐसी अफरा तफरी मची हुई है। बोले मतलब है कि आप कामिल पीर के मुरीद नहीं हो, यानी कोई आदमी जला दे वो अच्छा है, किसी मुसलमान को कलमा पढ़ने वाले को जलाना, या चलो बेकलमा पढ़ने वाले को जलाना क्या सही है? इस्लाम में जाए? सुले पुल्ली आपने अपने मुंह से इस्लाम में जलाना किसी को किसे कहते हैं? ये आपने कहा कि जल के राख हो जाओगे, क्या कोई पीर ऐसा हुआ? कुल्ली किसे कहते हैं? अभी दुनिया में कोई पीर ऐसा हुआ जिसने बिला वजह जलाया हो किसी को? सुले कुल्ली किसे कहते हैं? पीर साहब की तो लोग बुराई करते थे, वो उनको नजराना भेजते थे। तो सुले कुल्ली किसे कहते हैं? मैं सुलह कुल्ली हूँ। नहीं किसे कहते हैं सुलह कुल्ली? सुलह कुल्ली देवबंद वालों को ही मुसलमान माने, बरेली वालों को ही माने, इमाम हरम को ही माने, मस्जिद नबवी के इमाम को ही माने, जामे अजहर वालों को ही माने। जामे अजहर में सब सुलह कुल्ली है, हमारे जैसे लोग हैं जामे अजहर में। हाँ तो अब आप जामे अजहर वालों पर फतवा लगाओगे? नहीं जामे अजहर जाने वालों पर फतवा लगाओगे आप? तुम्हें कुछ मतलब लगता है मैं झूठ बोलता हूँ तो झूठ बोलना हराम है? कैसा है, गलत है? जामे अजहर साबित कर दो कि हाँ वो कट्टर बरेलवी है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, गुलाम। जामे अजहर की बात नहीं, अगर वो जो है कि इमाम हरम को गलत मान ले, अगर देवबंद वालों को काफिर कह दे तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, गुलाम। जामे अजहर जो वो दारुल उलूम है उसमें सब सुलह कुल्ली है क्या? और टोटल 99% है। वहाँ पहले खड़े होते हैं, नहीं अंगूठा नहीं चूमते, पहले खड़े होते हैं। वो जुमे की अजान अंदर होती है, कब्र पे अजान नहीं देते, हाजिर नाजिर वाला अकीदा नहीं, फतह व हुसामुल हनबल को मानते नहीं। तुम्हारे अंदर कमी है, बक 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 करते चले जाते, एक पॉइंट पर कभी रुक कर बात नहीं। अभी मैं लगाऊं जमशेद अली कादरी को, बात करो यार। हजरत साहब आप बहुत काबिल आदमी है, आप मुझे नसीहत करो कि मैं किस किस को काफिर मानूं, आप बता दो। काफिर हमारे तुम्हारे कहने से काफिर कोई काफिर नहीं हो जाता है, जिसने हम पढ़ेंगे कुरान और हदीस और आप बता दो कि मैं किस किस को काफिर मानूं, अरब वालों को मैं क्या मानूं, इमाम हरम को मैं क्या मानूं? अच्छा आप बताओ इमाम हरम को मैं क्या मानूं? हम कुरान को और हदीस को देखेंगे और इजमा को देखेंगे। नहीं मैं इमाम हरम को भी क्या मानूं जो अभी हमारे कहने से कोई हम किसी को ऐसे नहीं क्या लगा सकते, हम कुरान को देखेंगे किसी न किसी शान। नहीं अभी आप क्या मानते हो? मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो? समझ गए? अभी मस्जिद नबवी के इमाम को आप क्या मानते हैं? तुम क्या मानते हो? हम मुसलमान मानते हैं। मुसलमान। और यजीद को काफिर है? यजीद को काफिर कुछ बनने एक इमाम के नजदीक काफिर है, हमारे इमाम के नजदीक न काफिर है न मुसलमान है, और एक ने और कुछ कहा है, तो अलग अलग कौल है, कोई सा भी तुम्हारे नजदीक क्या है? हमारे नजदीक मरदूद है, खबीस है। मरदूद है ना? और तुम ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हो? नहीं अब आप बताओ मस्जिद नबवी के इमाम को आप क्या मानते हो? ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हो ना आप? जो है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज मेरी का मकाम नहीं समझे। ख्वाजा गरीब नवाज मेरी का मकाम आला हजरत से 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा, 1 लाख से भी कई गुना ज्यादा। किसने बताया? हजरत ख्वाजा खान वो मकाम रखते हैं कि उनको किसने बताया? हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के 10 लाख खलीफा थे, 10,000 आसमान में थे, 10,000 समंदर में थे, 10,000 दरिया में थे। कासिम नानवी साहब का शजरा जो है ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँचता है, कासिम नानवी साहब का शजरा ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँचता है। हजरत कासिम नानवी साहब ने कहा था आसमान हिंद ने ऐसा वली नहीं देखा जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मेरी है। कासिम नानवी साहब जब कादिर कजरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाते थे तो 7 मील दूर से जूते चप्पल उतार देते थे। मतलब नहीं निकलता है और कासिम नानवी साहब ने लिखा जिसने दाढ़ी कटवाई, चेहरा देखा और अपने आप को अच्छा समझा, वो इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से हट हो गया। बिल्कुल नहीं है,
ये तरीका बिल्कुल नहीं है। अमल करें करवाएं, उसको आप मुसलमान नहीं माने। अच्छा, फाजिल बरेलवी की किताबों में जो लिखा है, तरीका बिल्कुल है ही नहीं। अमजदी की किताब पढ़ो, फतावा शारे बुखारी जिल्द अव्वल पढ़ो, सफा नंबर 36 पढ़ो, उसमें इन्होंने सैकड़ों गलतियां बताई, सैकड़ों गलतियां, सफा नंबर 36 में मुफ्ती शरीफ अमजदी ने। ये बात करने का तरीका है, ये बात करने का आपका तरीका है? आप नसीहत करें, से बात कर रहे हैं, आप नसीहत करें। तकरीर सुनने नहीं बैठा हूँ, आपकी जो तकरीर सुनाते चले जा रहे हैं। मतलब तो आप नसीहत तो करें, मुझे नसीहत नहीं करोगे आप मुझे? नसीहत उसे की जाती है जो समझने की सलाहियत रखता हो। अच्छा, किस किस को काफिर कहूँ, अब बताओ आप? हमारे कहने से कोई काफिर नहीं आता, हम कुरान को देखेंगे। अच्छा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नकवी को आप क्या मानते हो? उबैदुल्लाह खान आजमी को क्या मानते हो? उनके ऊपर हदीस को देखेंगे। उबैदुल्लाह खान के ऊपर काफिर होने का फतवा था, हम हदीस को देखेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर कहा को काफिर कह रहे हो देवबंद वालों को, इनको उनको क्यों बिला वजह काफिर कहते हो? हम सब देवबंदियों को काफिर नहीं कहते। तो मुसलमान तो मानते हो ना सबको आप? नहीं, सबको कैसे मानेंगे? अभी आप कह रहे मुसलमान भी नहीं कहते, बीच में लटका रहा। या तो हम सबको मुसलमान मानते हैं, सबको काफिर नहीं कहते हैं। हम सबको, देखिए, हम सबको नहीं कह सकते, हम आने वाले की बात जिनको सबको आप नहीं कह सकते, आप मुसलमान तो मानते हो, जिन्हें आप काफिर सबको काफिर नहीं कहते, आप सबको काफिर नहीं कहते, तो सबको आप मुसलमान तो मानते हो ना, सबको मुसलमान तो मानते हो। भारत को जानबूझकर तस्लीम अरे आप सबको काफिर नहीं कहते, आप कह रहे हो सबको मुसलमान तो मानते हो आप। कुफरियाना इबारत पर तस्लीम जानबूझकर। अच्छा, जो नहीं जानता उसको तो आप मुसलमान मानते हो? जो नहीं जानता बताएंगे, समझाएंगे ना, मतलब नहीं, जो नहीं जानता उससे तो मुसलमान मानते हो। वो कितने मुसलमान ऐसे मुसलमान भाई हमारे भोले वाले ऐसे हैं जो उनकी बातों में आके, देवबंदियों का क्या तरीका है मालूम है? ये हाथी के दांत वो होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। बरेली वालों को भी यही कहते हैं कि हाथी के दांत हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं, इनके भी ऐसे ही है। वो तुम्हें कहते, तुम्हें कह दो, तुम उनकी करामत को इस्तिदलाल बताओ, वो तुम्हारी करामत को इस्तिदलाल बताओ, तुम उनकी कश्फ को कुछ और बताओ, वो तुम्हारे कश्फ को कुछ, यानी दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान में हमारा मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान में हमारे कलेक्टर है, ना हमारे डीएम है, ना हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ना हमारे कॉलेज है बड़े बड़े। इसका दुक्का वो अलीगढ़ में हजरत सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने यूनिवर्सिटी बना दी। इसके अलावा वो क्या बनाया, बरेली वालों ने क्या बनाया, धंधे बना दिए खाने पीने के। वो मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, वो मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी पुलिस कस्टडी में कर्नाटक में है, लड़की के साथ कितना हरामखोरी किया वो कर्नाटक में, लड़कियों के मदद से खोल खोल के ये कैंटिक करते हैं लड़के, फैशन बना दिया लड़कियों की मदद से खोलने का। वो हम्माद रजा शफी ने कहा, हम्माद रजा मुरादाबादी ने कहा फरिश्ता लंगड़ा था। वो हम्माद रजा कह रहा है कि सारे सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, सारे सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, ये कह रहा बरेलवी। देवबंदी ने कभी कहा था, कभी देवबंदी ने ऐसा कहा? वो इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया, क्या भाई देवबंदियों ने बढ़वाया? नानकी साहब के बाल को, कासिम नाती साहब के बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया देवबंद वालों ने? देवबंद वालों ने लब्बे किया, कासिम लब्बे किया, थानवी साहब के नारे लगाए, इसने तो लब्बे किया अत्तार के नारे लगवा दिए। इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया और इसने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा वो जन्नत में जाएगा। और इसने ख्वाबों की भरमार की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। सफा 31 पढ़ो फैज़ान सुन्नत। और सफा 27 में लिखा लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफा 27 फैज़ान सुन्नत। और सफा 3 में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है। अब वो ख्वाब क्यों कटवाए? वो ख्वाब कटवा दिए नहीं में से 50,000 रुपया एक एक अत्तारी को दे रहा, ज़कात लेके खैरात लेके, सलाम का मजाक बनाया, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, गाजर मूली बनाकर सलाम कहना, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, चाय की केतली हाथ में उठाकर सलाम कहना, ये सलाम का मजाक बनाया है क्या? सलाम का मजाक बताओ, सलाम का मजाक बनाने वाला मुसलमान होगा? आला हजरत का सलाम कितना अच्छा है, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। यही तो करामत है देवबंदी। नहीं, ये बताओ जो इलियास काजी ने सलाम लिखा वो सलाम का मजाक बनाया कि नहीं? पानी पी लो थोड़ा। नहीं, इलियास काजी ने सलाम का मजाक बनाया कि नहीं? आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बना के सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठा के ले हुजूर की बारगाह में, पानी पी ले, हुजूर की बारगाह में तरबूज सर पे उठा के ले, पानी पी ले, पानी हाथ ही फूल। अरे तुम अगर आला हजरत को मानते हो ना तो इलियास काजी को नहीं मानोगे, तुम दावत इस्लामी को नहीं मानोगे, फट जाएगी तेरी। तू दावत इस्लामी को मानता है? दावत इस्लामी को मानता है? नस फट जाएगी। अरे तू ज़कात को मानता है? तू सदक़े को मानता है? तू ज़कात खैरात वाले को मानता है?
पानी पी ले। उसने कहा कि टीवी देखने वाला, मदी चैनल देखने वाला जन्नत में जाएगा, इलियास काजी ने लिखा। पानी पी ले, पानी पी ले। और इसने कहा बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे। इलियास काजी कहा बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, साहब किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। क्या कभी देवबंदी ने ऐसा कहा कि बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे? क्या कभी नदवी ने कहा कि बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे? क्या कभी किसी देवबंद वाले ने ऐसा कहा कि बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे? ये इलियास काजी कह रहा बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। और ये कह रहा साहब किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। अरे साहब किराम तो मुजद्दिदों के सरदार थे, सैयदुल मुजद्दिदीन थे। अगर साहबी का मकाम तमाम मुजद्दिदों से बड़ा है, तमाम औलिया किराम से बड़ा है, तमाम अखबार से बड़ा है, तमाम अख्ताब से बड़ा है, तमाम अब्दाल से बड़ा है। और तू है कि मुज़ब्ज़ब है, तू वहाबी है, तू देवबंदी है, क्या है अल्लाह जाने, तू शिया है, तू तो सुन्नी बन के लड़ाने के लिए आया। हम लोग हम कट्टर सुन्नियों को तू लड़ाना चाहता है। हम तो ख्वाजा का मुर्शिद हिंदुस्तान से ख्वाजा गरीब अजमैर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले। कभी उनका डंका बजाया, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का तुमने जलसा कराया, कभी हजरत इमाम बाकर के नाम का जलसा कराया, कभी हजरत इमाम जाफर के नाम का जलसा कराया, कभी हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम का जलसा कराया, कभी हजरत इमाम अली रजा के नाम का जलसा बरेली में कराया, कभी कानपुर में कराया, कभी लखनऊ में कराया, कभी कलकत्ता में कराया, कभी बम्बई में कराया।